जो भी ये लहसुन है इसका साइज छोटा छोटा रह गया है। तो इसके साइज छोटे होने का कारण है कि यहाँ पर टाइम से बारिश नहीं हुई। जब बारिश की ज़रूरत थी तब बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ने के कारण इनके पौधे एकदम सूख गए। और ये देखो फ्लावर कितना बड़ा, मतलब कि जो ये फ्लावर का एक पौधा था कितना बड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी, और मैं भी फिलहाल अब ठीक हूँ। भगवान, नहीं हो गए। मेरा पैर पत्थर के बीच चला गया और इधर नहीं लगी, मुझे खून निकल गया। हाँ, चक्कर चलाए। तो आज आपको थोड़ा अलग नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। तो मैं आई हूँ कल शाम से अपने मायके, और मेरे साथ एक बहुत बड़ी, क्या बोल सकती हूँ मैं, एक मिस्टेक हुई। मैं खुद यहाँ पंडाल में पहुँची और मेरा फ़ोन रह गया था घर में। तो अभी अभी मेरा फ़ोन पहुँचा है मेरे पास। तो मैंने सोचा अगर फ़ोन आ गया है तो मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो इस टाइम जा रही हूँ मैं खेत की तरफ। तो कल आपने देखा था मैं अपने घर में लहसुन की हार्वेस्टिंग कर रही थी। तो मैंने आज सोचा कि आज थोड़ा पापा जी की भी मदद कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं आई थी। क्योंकि वो अकेले हैं तो अकेले खेत में बहुत ही दिन लग जाते हैं और अकेला इंसान थक भी ज़्यादा जाता है। तो मैंने सोचा कि पापा जी की थोड़ी मदद कर लेती हूँ और मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत लहसुन को हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं खा रही हूँ तरबूज। मैं जब आई थी तो सबको खाने के लिए मैं तरबूज लेकर आई थी, बड़ा ले आई थी 5 किलो का। पर ये अंदर से देखो कैसा है, एकदम बेकार। तो अब मुझे ही खाना पड़ रहा है ये। तो आजकल हर जगह लहसुन का काम स्टार्ट हो गया है, और मेरे पापा शायद उस साइड से काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ 2 रास्ते हैं। तो ये है यहाँ का नज़ारा, और यहाँ पर एप्पल लगे ही नहीं है। क्योंकि पंडाल में जब फ्लावरिंग हुई थी तब यहाँ पर ओले आ गए थे, तो पूरी की पूरी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई थी और फिर सेटिंग ही नहीं हो पाई। मतलब कि अगर फूल ही नहीं रहेंगे तो लगेगा कैसे फल। तो यहाँ पर भी लहसुन की बिजाई की हुई है। यहाँ पर आजकल मटर भी बीजे हुए हैं, तो मटर ख़त्म हो गए हैं निकाल कर। तो अब जो गेहूँ है, यहाँ गेहूँ तो अभी हरी है, लेकिन लहसुन हो गया है पूरी तरह से तैयार। अब देखते हैं भला यहाँ के पर लहसुन का क्या साइज़ है, क्योंकि हमारे घर में जो साइज़ है वो तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। तो ये है गेहूँ। और ये खेत है लक्कू भाई का, और ये खेत है हमारा यहाँ पर। और पापा जी ने, ओहो, लहसुन का साइज़ तो बड़ा है ही नहीं, यहाँ पर तो और भी छोटा साइज़ हो गया है लहसुन का। और यहाँ पर मटर ये भी हमारे हैं। तेरे पापा ये लहसुन क्यों हो रहा मैठा, तुम तो टाइप देते थे, तो खाद भी देते थे, लहसुन क्यों है छोटा? बेचा था बड़ा तुम्हारा गंदा थे। और ये यहाँ पर जो भी लहसुन है हमारा पूरा का पूरा मतलब कि तैयार हो गया है और गिर गया, एक भी खड़ा नहीं है यहाँ पर। तो ये निकालना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है तो यही खेत, वहाँ तक बहुत भी नहीं है। मैंने बोरी बिछा दी। अब यहाँ बैठकर मैं ये लहसुन को काटूंगी, और 2 फीटे ले आए हैं पापा जी, एक मेरे लिए एक अपने लिए। और अब थोड़ा लहसुन का साइज भी ठीक लग रहा है आगे आगे, क्योंकि जो ये वाला है ना, ये यहाँ पर वैसे भी फसल कम ही आती थी। जो ये वाला पोर्शन है आगे की तरफ तो ये अच्छी थी ये सेर।
अरे पापा बोल दीजिए उधर आती कीड़ी पेंडी आसी हमारी इधर आती पकड़ूंगी यो पेंडी के चाहिए कभी कभी मारते कने हिड़ी दे अपन और बट बट वासन जाते ऊपर घूरा लगता है ठरा नहीं नाठा नाठा ये सब चीजें हम ठरा नहीं है ठरा वो ये ठरा है ये खुद रात पीछे ना उन्होंने दिया था जो करवा दे गए किसी ये ठरा है बस ये तो आना है सारी बात ये तो भी कुछ हो रहा है ये हाँ तो हम मत ना ये है खुद नहीं जाना तो फ्रेंड्स 3:30 हो गए हैं और अभी तक हम खेत में ही है। हालांकि हम लंच करने गए हुए थे तो लंच किया और उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट किया है और अब हम फिर से खेत की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर जो भी ये लहसुन है इसका साइज छोटा छोटा रह गया है। तो इसके साइज छोटे होने का कारण है कि यहाँ पर टाइम से बारिश नहीं हुई। जब बारिश की ज़रूरत थी तब बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ने के कारण इनके पौधे एकदम सूख गए और जिस वजह से नीचे का फल भी बड़ा नहीं हो पाया है। जो यहाँ से चारों तरफ दिखाई पड़ता है। जो ये लहसुन की खेती है इसमें कम से कम 8 से 10 महीनों की मेहनत होती है। अगर बारिश टाइम से ना हो या फिर जैसे आजकल बारिश की ज़रूरत नहीं है, लगातार बारिश हो रही है तो इसकी वजह से भी फसल ख़राब हो रही है। यहाँ पर जो सिंचाई की है वो उचित सुविधा नहीं है। इसी कारणवश पूरा का पूरा जो डिपेंड रहता है वो रहता है मौसम पे, कह सकते हैं कि कुदरत पे ही डिपेंड रहता है कि हमारी फसलें कैसी होंगी। तो ये एक जो है दुविधा की बात है क्योंकि इतनी मेहनत करें और लास्ट में जो फल उतना ना मिले जितना सोचा हो तब तकलीफ़ होती है। तो सिंचाई की अगर यहाँ पर उचित सुविधा होती तो यहाँ जो लहसुन का ये साइज भी थोड़ा बड़ा होता। पूरा का पूरा ये देखो सारा का सारा लहसुन एकदम क्या कहते हैं गिर गया है अपनी कि बैलेंस इसने खो दिया पूरा का पूरा। ये देखो तो इसको करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऐसा खड़ा तो ना हो ना तो सर से सीधे ऊपर खींच दी तो निकल गया, लेकिन जो ये सोया हुआ है ये करना बड़ा मुश्किल होता है। और इनके और साथ में पापा के इतना छोटा छोटा लहसुन निकला है ना कि दुखी हो गई मैं। अरे इतनी मेहनत की हुई है। यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है थोड़े जो तने मोटे मोटे हैं, जो तने मोटे होते हैं उनमें लहसुन भी नीचे मोटा होता है। लेकिन वहाँ पर तो वैसे भी कोई भी फसल बीजो आप होती नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो है एकदम चिकनी मिट्टी जो वहाँ पर है। बाकी हमारे खेत में ऐसा है कि बीच में थोड़ी जगह चिकनी मिट्टी हो जाएगी, बाद में थोड़ी काली मिट्टी आ जाएगी। तो चिकनी मिट्टी का ऐसा होता है अगर बारिश ना हो तो वहाँ पर जो भी फसल बीजी जाती है सारी की सारी ख़राब हो जाती है। ख़राब का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह। मटर बीजेंगे तो सूख जाएंगे। अगर ये लहसुन बीजा तो इसका साइज बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि बिना पानी के वहाँ पर फसलें सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा कि देखो थोड़ा देखते हैं वाला इसके नीचे कैसा है। तो इसके नीचे थोड़ा साइज ठीक है, ठीक नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखो ये साइज है इसके नीचे। अगर इतना इतना साइज भी पूरे के पूरे लहसुन का होता है ना फिर भी अच्छी बात थी। ठीक है ये साइज, बल्कि बहुत छोटा भी नहीं है। लेकिन जो वहाँ निकला है ना एकदम गोलियाँ, वो नहीं है ठीक। देखने में तो ये जितना भी ये लहसुन है इसके तने बहुत अच्छे हैं, देखने में इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ पर थोड़ी मिट्टी भी इस तरह की, और हाँ वहाँ पर बीज भी पुराना यूज़ किया गया है। जो नया बीज था वो वहीं तक हुआ है जहाँ से ज़्यादा ही मोटे मोटे तने वाले हैं। तो इसके नीचे आशा करती हूँ कि कम से कम इतना इतना तो निकले, नहीं तो यार बहुत दुख होता है। इतनी मेहनत करो 9-10 महीने इन पर मेहनत करो, लास्ट में फल ना मिलो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है।
तो इस टाइम 4 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, क्योंकि हमारा टी टाइम हो गया है। तो अभी आई थी मैंने सोचा यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरियाँ बीजी थी किसी ज़माने में, तो अभी पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी यहाँ पर हरी हुई है, बल्कि अभी पकने स्टार्ट हुई है। तो इस तरह की है अभी, मतलब कि अध पक्की कह सकते हैं, पक रही है लेकिन धीरे धीरे पक रही है। देखो ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल ही अभी हरी है हमारी स्ट्रॉबेरी, ये भी बिल्कुल हरी है। और यहाँ पर तो धीरे धीरे लग रही है, मतलब कि अभी नन्ही नन्ही स्ट्रॉबेरियाँ लग रही हैं। तो ये मेरे थोड़ी सी बीजी थी और काफ़ी मात्रा में बढ़ गई हैं। और ये देखो फ्लावर कितना बड़ा, मतलब कि जो ये फ्लावर का एक पौधा था कितना बड़ा हुआ है, वाइट रोज। और इनमें इतनी सुंदर, मतलब कि अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये है हमारे पल्लम के पेड़, हमारे आंगन के साथ ही लगता है ये पल्लम का पेड़। और मैं इतनी ज़्यादा पल्लम खाती थी ना जब घर में होती थी, 40-50, क्योंकि सीधा ही दिखते रहते थे नज़रों के सामने। तो दिन में 10 ही बार मैं पेड़ पे चढ़ती थी और अपनी बहुत सारी खा लेती थी। और साथ ही हमारे एप्पल के पौधे हैं, तो एप्पल भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और ये भी एक अलग फल है जो ऊपरी पौधा है, हालांकि इसमें लगे नहीं है पर पहले लगती थी इसमें शाड़े बहुत ही ज़्यादा। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही। अभी मैं थोड़ी सस्पेंस पर हूँ कि मैं घर जाऊँ कि कल सुबह घर जाऊँ, तो अभी तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय। और मैं इन स्ट्रॉबेरीज़ को टेस्ट कर लेती हूँ।